भगवान कहते हैं कि तुम्हें मुक्ति चाहिए, ये नहीं सबके वास्ते सारे के सारे सिर मुंडा लो, सारी दिल्ली खाली कर दो, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं कि जिसको मुक्ति की चाहना है, जो इस संसार के दुखों से बचना चाहता है, नरकों से छूटना चाहता है, अविद्यादि बंधनों का बंधन वो मानता है और इस बंधनों से मुक्त होने के वास्ते हमारे शास्त्र के मुताबिक आगे चलना चाहता है, आनंद प्राप्त करना चाहता है, उसको चाहिए कि अपने जिस देश में जन्मा हो, पला हो, लिया हो, दिया हो, उस देश का परित्याग करना। अब जो आदमी जहां पर जन्मा है, खाया है, पिया है, मौज उड़ाई, उसको छोड़ने में दिल तो नहीं लगता, दिल करता नहीं सहज स्वभाव। फिर यदि हिम्मत करता है, अच्छा जी कर लेंगे, अच्छा जी आप जैसा कहे वैसा करेंगे, तो कहते जी देश तो छोड़ा, तो गांव भी छोड़ना पड़ेगा। चलो फिर हिम्मत कर ली, गांव का भी छोड़ने का निश्चय किया। कहते संबंधियाचा संबंध तो विशेषता क्या है। संबंधी जिन रिश्तेदारों में खाया पिया मौज उड़ाई विषय विकार भोगे, उन संबंधियों को भी तिलांजलि देनी पड़ेगी। ध्यान दें, विशेषता संबंध त्याज्य म्हणजे दुरुनी अंतःकरणी नाटवावे। दूर रह करके भी संबंधियों से किसी प्रकार का लेने का, देने का, आने का, जाने का, सुख का, दुख का कोई भी संपर्क न रखे, तब तो मजा है। नहीं तो आज का विज्ञान का युग है, इंसान चाहे उन गलतियों से, अविधियों से बचना भी चाहे तो बचने में बड़ी रुकावटें आती है। पुराना समय था, उस समय गड़ी सीढ़ी असावे, जो साधक है जिसको मुक्ति की चाहना है, उसने गड़ी सीढ़ी असावे। गड़ी मतलब सीरेचे गाव, सीढ़ी म्हणजे मार्ग, राजमार्ग छोड़ करके साइड में बॉर्डर पे, महाराष्ट्र देश की बॉर्डर के ऊपर रहे, परंतु राजमार्ग छोड़ करके रहे। अब आजकल तो वो सारे राजमार्गों का रास्ता भी खुला हो गया, गड़ी का भी खत्म हो गया और सीढ़ी का भी खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि मोबाइल हमारे हाथ में होते हैं, हमारे खिस्से में होते हैं। घर के अंदर घर वालों को खबर बाद में मिलेगी, परंतु घर के रिश्तेदार जो साधु बड़े हैं उनको खबर पहले, क्योंकि अमुक व्यक्ति को इस प्रकार की दुख तकलीफ ने आ घेरा है, इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ गया। तो आप फटाफट भगवान को बीड़ा रखो, पंगत कर दो, तो भगवान खुश होए। नहीं तो 10 लाख रुपए का समझो इस वक्त घाटे का सौदा है। और वह कर्म योग से यदि बचाव हो गया, इनकम टैक्स वालों ने छोड़ दिया, फिर तो है भगवान बड़ा अच्छा। भगवान वहां पर अमुक जगह पर तीर्थों पर बीड़ा रखा था तो हमें छुटका मिली। वो 10 लाख गवर्नमेंट का सिर गंजा किया, 10 लाख गवर्नमेंट को मिलने थे, तो उसमें से 8 लाख अपने पास में रखे, 2 लाख की पंगत पानी कर दी। पंगत खाने वाले को जो वाह जी वाह, बड़े भगत के द्वारा इतनी पंगत है। मैं जो कह रहा हूं कि ये जो मोबाइल का साधन ऐसा है, घर वालों को पता तो बाद में चलेगा, वो ऑफिस में से फोन कर देता है। और फोन एक ऐसे शरारती साधन है कि इंसान को दूर रहने के बाद में भी जोड़ने का संबंध, अटूट संबंध टूटता ही नहीं।
कितना बड़ा भारी विघ्न है। हम पूजा करने के वास्ते बैठते हैं, यहां पर जो नियम मुनि जी ने रखा बड़ा अच्छा है कि पूजा करते वक्त मोबाइल बंद रखें, नहीं तो कृष्ण अर्पण कर दे, दूसरे दिन दूसरा नया ले आए, जमा कराए तो वापस छुड़ाए ही ना, जेल में सड़ता रहे। तो वो मोबाइल का साधन ऐसा है कि हम पूजा कर रहे हैं, चिन्ह स्थल की तो ग्राम मोटा है या बूढ़ा है, राम देखे प्रसाद तुल्य, वस्त्र प्रसाद तुल्य जो विशेष है, हम उसकी लीला याद कर रहे हैं। और घंटी बजी टुम टुम, हमारा दिल वो जो विशेष नमस्कार करे उधर से दिल हट करके मोबाइल को लेकर के हम पहले हेलो क्या है, हम माला कर रहे हैं। माला अभी थोड़ी सी अभी शुरुआत की, यानी कि घंटी बज गई, बैठे हैं, दंडोते डाल रहे हैं, घंटी बजी, दंडोते डालना हम बंद कर देते हैं पहले, क्योंकि मोबाइल न सुने तो नरकों में जाता है आदमी, फोन सुन लेगा तो स्वर्ग में जाता है, ऐसा कहते हैं लोग दुनिया। तो मैं जो कह रहा था कि एक एक वचन, जिस जिस वचन के अंदर भगवान कहते नाम स्मरण कीजिए, क्यों करना चाहिए? विधि है, जिसमें विधि बतलाई जाती है, नाम स्मरण कीजिए। नाम स्मरण, जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको संसार से छुटका चाहिए, उसको चाहिए कि वह नाम स्मरण करें। और करने से क्या होता है? नामी अभिमान आती। नाम स्मरण करने वाले का परमात्मा को अभिमान रहता है। भगवान कहते हैं, हे तरी निराभिमान, पर आपल्या लागी स्वाभिमानियाचे स्वाभिमान। हम तो निराभिमान है, हमें कोई अभिमान करने की जरूरत नहीं है, परंतु जो उसका बन जाता है उसके वास्ते परमात्मा जबरदस्त अभिमान लेते हैं। उसको तो जो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उस मुसीबतों से उसको बचा लेते हैं। अब जैसे अपने देशों का त्याग करो, गलत व्यक्तियों से दूर रहो, खान पान शुद्ध रखो, एकांत में रहो, जीवन यापन करने के वास्ते भिक्षा विधि का पालन करो, अटन करो, विजन करो, भिक्षा करो, भोजन करो, स्मरण करो, प्रसाद सेवा करो, नींद लो। देखो भगवान ने सोने की भी आज्ञा दी है। क्यों? नहीं सोओगे तो शरीर यात्रा कैसे चलेगी? स्वभाव पालन के वास्ते भगवान कहते स्वभावी वर्तीजे, अपने अपने स्वभावों के मुताबिक वर्ताव करना चाहिए। इस प्रकार जो भी बातें भगवान ने विधि रूप में बतलाई है, वह समय के मुताबिक, समय जो कहता है, जैसे कहता है, भगवान के दर्शन के वास्ते उभयता पति पत्नी आते हैं, शाम का पूजा अवसर हो जाता है, वह भगत भक्तानी पास के दूसरे मंदिर में उधर विश्राम कर रहे हैं, भगवान दूसरे मंदिर। भगवान सुबह उठ गए 3 बजे, उठ करके जिधर वो भगत लोग लेटे थे उधर गए। भगत तो उठ करके माला पहन रहा था और भक्तानी सोई हुई थी। भगत ने कहा उठ, भगवान आ गए। तो क्या सोई पड़ी है, क्या कहेंगे भगवान? उठ गई, हाथ पैर हिलाए, भगवान के चरणों में मत्था रखा, दंडवत प्रणाम करके बैठ गई।
भगवान कहते हैं भाई ये जो तुम्हारी वृत्ति बड़ी गलत है। क्या तुम खाने और सोने के वास्ते जन्मे हो ऐसा समझ लो कि हमेशा आराम ही चाहिए? भाई तुम जो किया है वैसा ठीक तो नहीं है। धाय तो खाइए, पेट भर करके खाना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं? धाय तो खाइए, पेट ऊपर आए, तुड़ुम भर जाए पेट का सागर समुद्र, तब तक खाना चाहिए। और पाहे तो नहीं कीजिए, पाहे मतलब सूर्य उदय हो, उजेला हो, तब तक सोना चाहिए। ठीक है? नहीं, भगवान कहते हैं ये ऐसी बात नहीं है। हम जो कह रहे हैं हम इसका निषेध कर रहे हैं। भगवान कहते पेट भरने तक नहीं खाना चाहिए, सूर्य उदय होए तब तक नहीं सोना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? पश्चात प्रहरी उठिए, पिछले पहर उठ जाना चाहिए। सारी जिंदगी यही तो काम करते आए। अनेक जन्मों में हम लोगों ने ऐसा ही काम किया, खूब खाया और खूब सोए, और इसी कारण हम संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो पाए। यहाँ पर धक्के खा रहे हैं। इस दुनिया को हम देख रहे हैं और दुनिया हमें देख रही है, फिर भी हमें शर्म नहीं आती। ऐसा भगवान उनको समझाते हैं कि पिछले पैर उठना चाहिए। तो आठों प्रहरों में पिछले पैर का महत्व क्यों बताया? यह कह देते कि पहले पैर में उठो, मतलब सूर्य उदय होने के बाद में उठना चाहिए, तो क्या बिगाड़? क्योंकि वो सूर्य उदय होने के बाद में शरीर यात्रा का क्रम शुरू हो जाता है। रात ये ऐसी है कि साधना करने का एक टाइम है, फिक्स है। पश्चात प्रहरी उठिए, पिछले पैर में ऐसा क्या महत्व है? उठ के जो साधना करने वाले उनको जो उस टाइम में आनंद आता है वो वही जानते हैं, दूसरों को कोई पता नहीं चलेगा। पश्चात प्रहरी उठिए, पिछले पैर उठना चाहिए। तो सारस्वत काल, वह समय सात्विक समय, ऐसे सात्विक समय के अंदर उठना चाहिए। देवता हृदयासी है, जो सारे देव शब्द का मतलब देने वाला, सारी दुनिया को अनंत ब्रह्मांडों का पालन पोषण करने वाला परमात्मा, उस परमात्मा का हमारे दिल में उस वक्त यदि हम स्मरण करते हैं तो वास्तव्य वहां पर हमारे अंतःकरण में उसका होता है, उसका प्रेम बढ़ता है। तो ऐसे जो विधि बतलाएंगे उन विधियों के बारे में भगवान ने विधान किया। तो जिसको करने की आज्ञा दी है उनको विधि कहा है, और जिनको मना की है वो भी आज्ञा है मना करने की, ये मत करना। अब मैं मना करने वाली बातों में कई बातें ऐसे, गुरुपसी अधिक वृत्ति न वर्तावे। अब गुरु के साथ में अधिकता का वर्ताव नहीं करना चाहिए। बिगाड़ क्या है? मैंने एक बार देखा, एक जगह गुरु भी बैठे गादी पर और चेला भी बैठा गादी पर। उन्होंने पान सुपारी का बटवा निकाला तो गुरु ने भी निकाला, तो वो पान सुपारी खा रहे हैं और चेला भी उसी में से खा रहे हैं। मतलब ये भगवान ने कहा गुरुपसी अधिक वृत्ति न वर्तावे, गुरुम रणुम गंतव्यम, गुरु के पीछे चलना चाहिए। गुरु जैसा करते हैं वैसा उसकी नकल हमें करनी चाहिए। गुरु विश्वास महेश याचा, गुरु की आज्ञा पालन करने वाला शिष्य, जिसने क्या किया?
एक गुरु के चेले थे, उनमें से एक था मूढ़। मूढ़ कहते मूर्ख। जब मूर्ख था तो कभी कभी गुरुजी उसको डांट फटकार में बोल देते, कुछ पाठ किया पढ़ने के वास्ते, पाठ नहीं हुआ तो क्या कहते भैंसा है, भैंसा कह दिया। तो उस शिष्य का अपने गुरु के प्रति कितना विश्वास, कितना आभार। वो कहते गुरु ने मैंने कह दिया तो मैं तो भैंसा हूं। कुटिया किया, दरवाजा छोटा, आने लगा तो ऐसे हाथ ऊंचे किए। गुरुजी कहते बेटा आ जाना अंदर। कहते गुरुजी मेरे सींग अड़ते हैं दरवाजे में। वो समझ गए कि मूर्ख ही है। कहते नहीं अब तो भैंसा नहीं है, अब इंसान बन गया, नीचे कर आ। अच्छा जी मैं इंसान बन गया। भगवान का कहने का मतलब कि गुरु ने जिन विधियों का विधान बताया कि बच्चा सुबह उठना चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए, दंडोते डालनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, यह ब्रह्म विद्या शास्त्र है, अपूर्व है, आज समय है, आज पढ़ लो, आगे फिर बात फिर सामने बढ़ने वाली नहीं है। भगवान ने ऐसी कुछ कहानियां पुराने समय में बीत चुकी थी। भगवान कहते हैं गुरु विश्वास